दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु पर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाई एसएससी जीडी की जो ऑफिशियल आंसर की आई है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, यानी कि वो क्वेश्चन जिनके आंसर एसएससी ने गलत दिए हैं। एसएससी कह लो या टीसीएस कह लो, इन्होंने गलत दिए हैं। हम कुछ और आंसर लगा कर आए थे, वहां पर कुछ और आंसर मिला और जो कि आंसर गलत है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन है और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो असलियत में गलत नहीं है, बच्चों के अंदर भ्रम फैल गया है कि ये गलत है, उन्हें भी डिस्कस करते चलेंगे। और भाई पहले ही बता दूं, ये जो वीडियो है इस वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। और आप हमारे रिजल्ट गुरु की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से अपनी तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं और दोस्तों साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। इसी के साथ अगर आप रिजल्ट गुरु की ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां आपको रोज आना 300 पेज का डेली रिजल्ट गुरु गैजेट मिलेगा, जिसके अंदर आपको 300 एमसीक्यूज और इनके नोट्स मिलेंगे दोस्तों, पढ़ने के लिए रेगुलरली फ्री। आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर, और दोबारा कह दूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना। चलिए पहले क्वेश्चन को देखें। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहता क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं एग्जामिनर कहना क्या चाहता है। पी एक वृत्ताकार ट्रैक के एक चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट लेता है और आर उसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट लेता है। तो आर ने कितनी ली? 18 मिनट ली। और पी ने कितनी ली? 12 मिनट ली। यदि वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 12:30 PM पर चलना शुरू करते हैं तो उसी बिंदु पर उसी दिन किस समय मिलेंगे? तो क्या है इसका सिंपल तरीका, दोनों का एलसीएम ले देंगे, 12 और 18 का क्या करेंगे? एलसीएम ले देंगे। आंसर कहाँ आएगा? आंसर आएगा 1.0 है, 1.06, यानी कि 1:06 पर। क्लियरली लिख देता हूँ, अगर क्लियरली ना दिख रहा हो, 1:06 पर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये आंसर जो है कहीं दे नहीं रखा है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में ये आंसर कहीं दे नहीं रखा। अच्छा, ये जो मार्किंग है गलत है, 12 ये बीच में पॉइंट जो आ रहा है, एक सेकंड, ये क्वेश्चन जो है गलत है। एक सेकंड रुकना है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है भाई। इस टाइपिंग मिस्टेक को अभी मैं हैंड टू हैंड सही कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि बाद में आप लोग अगर पीडीएफ डाउनलोड करो तो आप लोगों को ये दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड दीजिएगा मुझे बस। हाँ जी, हाँ जी, अब ये हमारा क्वेश्चन जो है ये सही हो गया है। अब इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दे रखे थे कुछ ऐसे दे रखे थे, अब ये हमारे ऑप्शन सही नहीं बैठते। सही ऑप्शन क्या है? 1:06 PM पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन आईडी जो है यहाँ पर दे रखी है, आप लोगों के एग्जाम में जिस एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा हो, अब तक याद हो गए होंगे क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्शन में डाल देना। 25 तारीख तक आप लोग ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। ठीक है भाई, जो एसएससी ने इसका आंसर दे रखा था, एसएससी ने इसका आंसर क्या दे रखा था भाई पिछले क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन की बात करें तो एसएससी ने जो इसका आंसर दे रखा था, एसएससी ने दे रखा था इसका आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो भैया एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात जो है वो 7:3 है। यदि आय में 12% की वृद्धि हो और व्यय व्यय में 8% की वृद्धि हो तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? दशमलव में 2 स्थान तक उत्तर जो है वो दे देंगे आप तो करेक्ट होगा। ऑप्शन क्या क्या है? 21.33, 22.33, 24.33 और 23.33। एसएससी ने जो आंसर दिया है इसका वो दिया है ऑप्शन नंबर 1। एसएससी ने क्या आंसर दिया है? ऑप्शन नंबर 1। गलती एसएससी ने क्या करी है इसमें? एसएससी ने इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती करी है, ऐसी कोई बड़ी गलती भी नहीं थी। ये जो आय और बचत का अनुपात दिया है, ये यहाँ पर किस चीज का अनुपात देना था एसएससी को? आय और बचत का अनुपात नहीं देना था, यहाँ पर बचत और आय का अनुपात देना था। किसका अनुपात देना था? बचत और आय का। ये उल्टा अनुपात दे दिया एसएससी ने। अगर ये सही कर देते तो ये सही हो जाता, लेकिन अभी क्या हो गया? क्वेश्चन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो सबसे पहले तो आंसर बता दूं आपको। इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा है भाई एसएससी ने, इस क्वेश्चन का आंसर एसएससी ने दे रखा है ए ऑप्शन, 16 दिन। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। अमन अमन राम और कपिल एक कार्य को क्रमशः 68 दिन, 51 दिन और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन के कार्य करते हैं, यानी कि एक दिन कौन करता है? सबसे पहले दिन अमन करता है, फिर दूसरे दिन राम करता है और तीसरे दिन कपिल काम करता है। ठीक है, एफिशिएंसी तीनों को जोड़ के निकलेगी। तीसरे दिन कार्य करता है और फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है, यानी कि 3 दिन काम करेंगे। पहले दिन अमन काम करेगा, ठीक है जी, उसके बाद दूसरे दिन राम, फिर कौन काम करेगा? कपिल।
अगर इसी पैटर्न में काम करेंगे, 3 दिन का काम हो गया, फिर दोबारा यही पैटर्न, ऐसे काम करना शुरू करते हैं तो 50% कार्य लगभग कितने दिन में हो जाएगा। ये जो लगभग है, ये लगभग गलती है। क्यों आंता क्वेश्चन ये होता कि यहाँ लगभग नहीं आंता, कार्य होने में कितने दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन होना था। अब इसका क्वेश्चन यहाँ एसएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है 16 दिन, लेकिन असलियत में जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो बैठता है 17 दिन। क्या बैठता है? 17 दिन। ऑप्शन में कहीं दे भी नहीं रखा, ये क्वेश्चन भी गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, एक निश्चित कूट भाषा है। अच्छा जी, कूट भाषा, इसमें क्या कह रखा है, अगर ए प्लस बी है तो ए इज ब्रदर ऑफ बी है। बी का प्लस का मतलब क्या है? ब्रदर है। माइनस का मतलब मदर है। मल्टीप्लाई का मतलब फादर है। और डिवाइड का मतलब क्या है? सिस्टर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत क्या है भैया? इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल सी दिक्कत है, एसएससी ने जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, एसएससी ने क्या दे रखा है? एसएससी ने दे रखा है इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एसएससी ने दे रखा है भाई 4, ऑप्शन नंबर 4 नाना। जबकि जो क्वेश्चन है इसका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 3 से ही। क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर 3 से ही होना चाहिए था, दादी या नानी का। चलिए जी आगे चलेंगे। भीष्म पितामह ने अविवाहित रहने का प्रण लिया था। ठीक है जी, ये हमें क्या दे दिया? सेंटेंस दे दिया। इसमें क्या कह रहा है? उपरोक्त वाक्य प्रयुक्त शब्द प्रण के पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। विकल्पों में से चयन करने को कह रहा है। अब एसएससी की बात करें तो एसएससी के अनुसार भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है एसएससी के अनुसार कटक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब कटक का जो मतलब होता है, कटक का मतलब क्या होता है? कटक का मतलब होता है सेना। सेना तो नहीं है प्रण का मतलब। यहाँ पर प्रण का मतलब क्या हो सकता है? या तो प्रतिज्ञा हो सकता है या संकल्प हो सकता है। लेकिन इसमें से भी किसके ज्यादा सही चांसेस है आने के? संकल्प। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर का आ रहा है। क्या आ रहा है? का। अब का के साथ प्रतिज्ञा तो नहीं आ सकती। भीष्म पिता ने अविवाहित रहने का प्रतिज्ञा लिया था। ठीक है, ये क्या होगा? अशुद्ध वाक्य। यहाँ पर क्या आएगा? भीष्म पितामह ने अविवाहित रहने का क्या लिया था? संकल्प लिया था। तो क्या हो जाएगा? सही आंसर 2 हो जाएगा। कुछ लोग इसका पहला भी आंसर बता रहे हैं, पहला आंसर सही नहीं होगा, आंसर होगा सही 2। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले बता दूं आपको, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, या रेलवे ईएलपी या फिर कांस्टेबल का एग्जाम हो दोस्तों, तो आप लोग हमारे रिजल्ट ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसका आपको सामने इस वक्त शेड्यूल दिया हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। 19 मार्च 1919 खिलाफत कमेटी वाज फाउंडेड। कहाँ पर फाउंड हुई थी? इसका जो एसएससी ने आंसर दे रखा है वो दिल्ली दे रखा है, लेकिन इसका आंसर असलियत में क्या होगा? इसका आंसर असलियत में होगा बम्बई। क्या होगा? इसका आंसर होगा बम्बई। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बॉम्बे होगा। खिलाफत कमेटी का बॉम्बे में गठन हुआ था 1919 में। ठीक है जी, खिलाफत आंदोलन की ये कमेटी है। आगे चले, चलिए आते हैं अब आज के 7वें क्वेश्चन पर। जो डाउट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य पूछ रहा है एसएससी कौन सा है, और एसएससी ने क्या आके रखा है कि भैया एसएससी के अनुसार जवाब क्या है? एसएससी के अनुसार इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्या है? ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इसमें गलती क्या है? वह सोमवार को आएगा लिखा जानता है। यहाँ पर ये जो दिन आ रहा है गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि सोमवार के साथ दिन नहीं आ सकता, तो यहाँ पर वार के साथ। ठीक है, तो एक काल वाला भी गलत हो गया, क्योंकि काल के साथ भी दिन नहीं आ सकता। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, जबकि एसएससी के हिसाब से ये राइट है। एसएससी के हिसाब से क्या है? ये राइट है। ठीक है जी। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। अच्छा, यहाँ पर पर्वत नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि विंध्याचल खुद पर्वतमाला है। विंध्याचल भारत के मध्य भाग में स्थित है, ये होना सही। तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, ये भी अशुद्ध वाक्य है। यहाँ भैंस का शुद्ध दूध होना था। तो इनमें से क्या है? कोई सा भी आंसर सही नहीं है, ये भी एक गलत क्वेश्चन है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, जिसके बालों में चंद्रमा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है जी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है। इसका एसएससी ने आंसर क्या दे रखा है? चंद्रचूड़। ठीक है, आंसर होना चाहिए इसका चंद्रशेखर। ठीक है, जिसके बालों में चंद्रमा हो, बालों में लिखा है। चंद्रचूड़ का मतलब होता है जिसके माथे में चंद्रमा हो। किसमें? माथे में चंद्रमा हो। यहाँ पर माथे की बात नहीं हो रही। और चंद्रशेखर का मतलब होता है भैया जिसके बालों में या फिर सर पर चंद्रमा हो। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। लेकिन एसएससी ने क्या दे रखा है? एसएससी ने दे रखा है ये, जबकि करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? फुटबॉल के मैच में अधिकतम लंबाई टच इसकी कितनी होती है भैया? ये होती है 90 से 120। क्या होती है? 90 से 120। लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे 90, 120, 100 और 110 है। कोई भी 90 से 120 आंसर नहीं दे रखा है यहाँ पर। और एसएससी ने गलती यहाँ पर एक और जो कर रखी है, अगर यहाँ पर 120 दे दिया होता है इन्होंने आंसर, तो भी सही मान सकते थे।
गलती ये कर रखी है एसएससी ने भाई कि जिसका जो करेक्ट आंसर दे रखा है एसएससी के अकॉर्डिंग, इसका करेक्ट आंसर क्या है, एसएससी के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर 110 है। तो इस वजह से क्वेश्चन क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जो है वो शकुनधारी वनों में पाया जाता है, यानी कि कौन से में, फॉरेस्ट में पाया जाता है। एसएससी ने इसका आंसर दे रखा है कीकर। एसएससी ने क्या आंसर दे रखा है, एसएससी ने आंसर दे रखा है कीकर। अब कीकर कहाँ मिलता है भैया, कीकर मिलता है थोड़े से बंजर एरिया में, रेगिस्तानी इलाके में मिलता है, फॉरेस्ट में नहीं मिलता। यहाँ पर कौन सा पेड़ मिलता है, चीड़ का पेड़ मिलता है। सही आंसर इसलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का, चीड़ होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन की खासी पहाड़ियों के डैश में मानसीराम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। मानसीराम सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है और वो खासी पहाड़ियां जो है उनमें कहाँ पर स्थित है। अब जो एसएससी है इन्होंने क्या कह रखा है, इन्होंने आंसर दे रखा है इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि दक्षिणी भाग, जबकि दक्षिणी भाग के बजाय ये जो सही आंसर होगा यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पूर्वी भाग। दोस्तों आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के परिजन में के मुख्य बैठे हैं, टीके और ठीक बल बैठे हैं, एसके और बंगाल बैठे हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है करेक्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पर गलत दे रखा है। ये क्वेश्चन असलियत में करेक्ट है, ये डाउट का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका सही है। इसका एसएससी ने आंसर क्या दे रखा है भाई, इसका आंसर एसएससी ने दे रखा है इसका आंसर 3 यानी कि डब्ल्यू। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब कुछ सही वाले क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद सातवान भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। सातवान जो है वो भारत के एक शक्तिशाली राजवंश थे। इसका आंसर एसएससी ने क्या दे रखा है, पश्चिम दे रखा है। ठीक है भाई, और लोग कह रहे हैं कि दक्षिण आएगा, दक्षिण आएगा, नहीं भाई ये पश्चिम ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, लोकेशन देखोगे तो समझ जाओगे सातवान पश्चिम में आता है। और ये इससे पहले भी एक जगह क्वेश्चन आ रखा है, कहाँ पर आ रखा है, रेलवे में। रेलवे में भी एसएससी ने इसका आंसर यही माना था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। सबसे छोटा पड़ोसी देश पूछ रखा है, आंसर भूटान होगा। एसएससी ने भी आंसर भूटान दिया है। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर मालदीव होना चाहिए आंसर, मालदीव आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मालदीव जो है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश तो है, लेकिन कौन सा, एक आइलैंड नेशन है। ठीक है जी, एक द्वीपीय देश है। यहाँ पर सबसे छोटा पड़ोसी देश पूछ रखा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। उपकरण के एकार्थी शब्द का चयन कर निम्नलिखित वाक्य में वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप सारे डैश को एकत्रित कर लीजिए। इसका एसएससी ने आंसर दे रखा है उपादानों को। और याद रखना है भाई, जो उपकरण है इसका ही एक, ये मान लीजिए एक आर्थी शब्द है, कौन सा, उपादानों। तो ये जो एसएससी ने आंसर दे रखा है ये भी सही है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है। अगले पे चलेंगे। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर दिए। ईश्वर मानव का सर्जन करके वंदनीय हो गया। ठीक है जी, सर्जन का जो है वो पूछ रखा है, पर्यायवाची शब्द पूछ रखा है। इसका एसएससी ने आंसर दे रखा है निर्माण, और इसका जो आंसर है भैया वो निर्माण ही होगा। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी क्या है, सही क्वेश्चन है। ये भाई वो सारे क्वेश्चन थे जिनके अंदर डाउट है बच्चों को कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है नहीं है, ये क्वेश्चन सही है गलत है। तो ये सारे मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं दोस्तों। अब दोबारा एक बार बता रहा हूँ कि वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आई। ये आपकी अटेंडेंस होती है और अटेंडेंस लगानी लाजमी है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।